अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। प्रयास करते हैं वहां सुख है ही, सुख देने का स्वभाव ही नहीं है। न सत्ता में है, न संपत्ति में है, न संबंधों में है, न साधन में है, न मनी में है, न मटेरियल में है। सब कुछ चीज जीवन जीने के लिए जरूरी है, देयर इज नो डाउट, बट नेसेसिटी एंड हैप्पीनेस बोथ आर द डिफरेंट थिंग. You have to create the line of demarcation. Necessity means you have to survive. Happiness means you have to enjoy. Both are different things. मेरे को पानी की जरूरत है, प्यास लगी है और मैं पानी पीऊंगा, मेरी प्यास बुझेगी. It's a matter of necessity, not happiness. दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें सुख देने का स्वभाव है, और वही चीजों में से हम सुख अनुभव करने का प्रयास करते हैं. So we are failed birth to birth. Correct? Secondly, सुख कहां है वो हमको मालूम नहीं है. तो सुख बाहर नहीं है, सुख अंदर है. The happiness, the permanent happiness is a nature of a pure soul. Nature, like a sugar. The nature of sugar is they give you the sweetness. Same thing, the nature of soul is give you the permanent happiness. It's not required your belief. जब आत्मा की अनुभूति होती है वो ही सुख की अनुभूति. हम कहेंगे आत्मा की अनुभूति हुई मगर सुख की अनुभूति नहीं हुई, ये पॉसिबल नहीं. मैंने शुगर खाई मगर मिठास का अनुभव नहीं हुआ, ये पॉसिबल नहीं है. शुगर खाना और मिठास की अनुभव करना दोनों क्या है? कनेक्टेड. आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं. यानी आत्मा की अनुभूति ही सुख की अनुभूति है, उसको आप अलग नहीं कर सकते हैं. बट सो मेनी पीपल दे आस्क मी द क्वेश्चन कि स्वामी जी यू टेल अस कि आत्मा में अनंत सुख है, यह उनका स्वभाव है. मानो कि शास्त्र ज्ञान के आधार से हम बिलीव करें. नहीं बेसू ना और एक जन घरे अपना छे मेहमान आउने. तो कहने का मतलब यह है कि जब हम कहते हैं, मानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते भी हैं एज पर द स्क्रिप्चर कि आत्मा में अनंत सुख है, मगर एज अ कॉमन मैन हाउ आई कैन एक्सेप्ट इट? लॉजिकली शब्दों के माध्यम से तो हमने सुन लिया, पढ़ लिया, बुद्धि से स्वीकार कर लिया, बट लॉजिकली हमको समझ में नहीं आता है कि आत्मा का स्वभाव सुख देना है. वो हमको समझ में नहीं आता है. नॉलेज है हमको किताबों का, या तो पढ़ा हुआ या सुना हुआ, बट एक्सपीरियंस. सो हाउ वी कैन टेल एंड एक्सेप्ट लॉजिकली? तो वो मैं बताना चाहता हूं. बिना आत्मा शरीर का अस्तित्व नहीं है. यस और नो? है? बिना आत्मा शरीर का अस्तित्व है? नहीं है. है? नहीं. शरीर का और शरीर खुद विदाउट सोल सुख दुख की अनुभूति कर सकता है? नहीं. बिना आत्मा शरीर की आप समझे? और बिना शरीर जो आत्मा है, आत्मा नहीं होता है. तो आत्मा जो है उसके आधार से शरीर की वैल्यू है, और आत्मा है तभी शरीर को सुख दुख की अनुभूति है.
और जन्म मरण की भी अनुभूति है। बिना आत्मा जन्म मरण या सुख दुख की अनुभूति हो नहीं सकती। करेक्ट? अभी हम कैसे मानेंगे कि सुख दुख की अनुभूति आत्मा की हाजिरी से है? चलो ऐसा हम मान लेते हैं, मगर आत्मा में सुख है वो कैसे मानेंगे? इन प्रेजेंस ऑफ, उनकी हाजिरी से होता है, मगर उनमें है वो कैसे हमको मालूम होगा? तो कोई भी अवस्था में सुख और दुख की अनुभूति होना प्रकृति को, शरीर को, वो मात्र बिलीफ है। क्या है? बिलीफ, फैक्ट नहीं है। और बिलीफ को आध्यात्मिक भाषा में रॉन्ग या तो रिलेटिव बिलीफ बताया। क्या बताया? रॉन्ग या तो रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब टेम्पररी, रॉन्ग का मतलब वो वास्तव में करेक्ट है नहीं। जैसे शरीर है और शरीर के साथ अज्ञान है। क्या है? आत्मा है, शरीर है, इन बिटवीन अज्ञान है। तो क्या होगा? अगर एज अ एग्जाम्पल कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं और जब मंदिर में दर्शन करके बाहर आते हैं तो मंदिर के बाहर एक भिखारी खड़ा है और बड़े दिन होने के नाते भिखारी कहते हैं कि आज बहुत बड़ा दिन है, जैसे दिवाली होती है, नया साल होता है, तो कुछ दान पुण्य करो। तो वो एक सज्जन ने इनको मानो के $5 दे दिया इसको एज अ गिफ्ट भिखारी को। इनको सुख होगा या दुख? उसको सुख सुख होगा, लेने वाले को। वो ही मंदिर के बाहर एक व्यक्ति कार लेके आया BMW, और वो भी नीचे उतरता है, मैं उसको $5 देता हूं, इनको सुख लगेगा या दुख? दुख। क्यों? मुझे क्यों दे? देने वाला मैं हूं, पैसा वही है, एक को दुख। उसको जरूरत नहीं है। इट इज अ मैटर ऑफ बिलीफ, बिलीफ। इट इज नॉट अ फैक्ट हैप्पीनेस। नाउ यू अंडरस्टैंड? सो तो अज्ञान से जो अनुभव होता है सब इल्यूजन है, सब रिलेटिव ट्रूथ है। और आज हम दुनिया में जन्म मरण के चक्कर में घूमते हैं बिकॉज ऑफ वी डोंट नो द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स। समझ में आया? और जो टेम्पररी जानते हैं इसी से तो राग द्वेष होता है, वास्तव में है नहीं। कोई भी चीज ले लो, एक के लिए सुख, दूसरे के लिए दुख। दोनों की बिलीफ क्या है? अलग अलग है। हर व्यक्ति, हर संजोग में। तो मेरा कहने का मतलब यह है, अज्ञान है, आत्मा की हाजिरी में अज्ञान है, तो रिलेटिव सत्य की अनुभूति होती है, और वो अनुभूति से जो सुख दुख होता है, इनसे राग द्वेष बनता है। क्या बनता है? राग द्वेष। यू नो राग द्वेष, यू अंडरस्टैंड? लव एंड हेट। And with the rag dvesh, with the help of the rag and dvesh, you create the new cause for the next person. You attach with the circumstances. और अटैच होने के बाद या तो लव करते हो या हेट करते हो, inside, at that way you create the new cause for the next birth. So the cause and effect is a cycle. Now you understand? But when you remove the all kind of ignorance, ऑल काइंड ऑफ इग्नोरेंस, अभी कोई भी संजोग बनेगा, राग द्वेष होगा? दैट्स इट।